अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग में आपको ये 4 चीजें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहला है दूतम, यानी कि वो सब खेल, वो सब ऐसी चीजें जहां पर लॉटरी, जुआ, सट्टा, रेस कोर्स और गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। और खासकर पोस्ट कोविड अगर आप देखो तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं, लोग घर बैठे शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं और कमाने से ज्यादा वो गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है ये आपको माया में उलझाएगा, फंसाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप जीतने वाले हो, थोड़ा सा और पैसा लगा दो, आपको और जीत मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसी चक्र में आप फंसते जाते हो और पैसा तो कुछ नहीं आता, लाखों रुपए जेब से। जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रभाव जो सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिल रहा है वो है पानम, यानी कि शराब। व्यक्ति होश में रहने से ज्यादा बेहोश रहना पसंद करता है। आजकल तो ऐसे ऐसे नशे आ गए हैं कि मैं तो सोच करके मुझे चक्कर आने लगे हैं। अभी पीछे एक न्यूज थी कि लोग सांप से भी नशा कर रहे हैं, सांप के विष से नशा कर रहे हैं। बताओ, वो बेचारा प्राणी अपनी रक्षा के लिए विष पैदा करता है और तुम्हें उससे भी मजा करना है, उससे भी तुम्हें नशे में जाना है। ये प्रभाव है। हम ऐसी चीजों को खोज रहे हैं जहां हम होश में नहीं रहना चाहते, हम मदहोश होना चाहते हैं। और उस मदहोशी से जैसे ही वापस होश में आते हैं, जीवन हमें फिर से ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। तीसरा जो प्रभाव सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिलता है, स्त्रियम। इसका अर्थ कलयुग में समझें तो कहीं ना कहीं ये है कि हर व्यक्ति केवल सौंदर्य को देखना चाहता है। हर व्यक्ति केवल पसंद करता है, हमारा पूरा जो फोकस है वो आउटर हो गया, बाहर की चीजों को ही हम देखना चाहते हैं। अंदर कोई व्यक्ति कैसा है हम उसको नहीं जानना चाहते। सबसे पहले हम जज करते हैं दिख कैसा रहा है। अगर अच्छा दिख रहा है तो व्यक्ति अच्छा है, बुरा दिख रहा है तो व्यक्ति बुरा है। तो हमारी सारा फोकस कलयुग में जो होता जा रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड पे होता जा रहा है, दिखावे पे होता जा रहा है। और चौथा यही है कि हम हर व्यक्ति केवल और केवल दिखावे की दुनिया में जी रहा है। एक उसकी दुनिया है, एक रियलिटी वर्ल्ड है उसकी, जो वो रोज अपनी जीता है। और एक उसने ऐसी इमेज क्रिएट कर ली है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, कुछ ऐसी चीजें वो बनाता है जो वो है ही नहीं, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि कितना खुश है, लेकिन वास्तव में वो है ही नहीं। थोड़ा भी कुछ जीवन में अच्छा हो जाता तो उसको इतना शो ऑफ करना, इतना शो ऑफ करना कि सामने वाले को बुरा लगे। और सामने वाला भी उसी होड़ में है कि मैं भी क्या अपनी लाइफ से शो ऑफ करूं। और शो ऑफ के चक्कर में व्यक्ति जी ही नहीं रहा। इतनी हंसी आती है अगर आप आज किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, लोग खाने को एंजॉय करने से ज्यादा, खाना खाने से ज्यादा उसकी फोटो और वीडियो बना रहे हैं, जैसे उसी से स्वाद आने वाला है। तो ये जो जीवन के सत्य हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही बता दिए गए थे कि कलयुग इन 4 स्थानों पर बहुत अधिक प्रभाव देगा। और अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत कर रही हूं आज के राशिफल में। अब मैंने आपके राशि अनुसार आपको राशिफल दिया। बहुत से लोग कहते हैं गुरु माँ हमें तो अपनी राशि ही नहीं पता, या हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है, तो क्या करें। तो आपको नाम राशि से 2024 आपके लिए कैसा गुजरेगा वो ही आज मैं आपको बताने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी को मैं इनवाइट कर रही हूं, आपको निमंत्रण दे रही हूं, और आपने इस निमंत्रण को पकड़ करके जरूर आना है, क्योंकि आप ही के हित की बात है और आप ही के लिए किया जा रहा है नवग्रह शांति महायज्ञ। साथ में महादरबार भी 31 दिसंबर 2023 को लगेगा। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, रात्रि के 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। पूर्णतः निःशुल्क है। आए, सब परिवार आए और अपने परिवार के साथ अपने नाम से आहुति वहां प्रदान करें, अपने ग्रह देवताओं को शांत करें, नवग्रह देवताओं की कथा का श्रवण करें, और जिसको कोई भी कष्ट है उनको नारियल भी मंत्र सिद्ध करके मैं दूंगी। तो आप सभी को मैं उसमें देखना चाहती हूँ, तो मिस मत करना। डेट नोट कर लेना, रविवार का दिन है 31 दिसंबर।
ये जो राशिफल है, मैं जो भी मुझे इंट्यूशन होती है, जो भी भगवान द्वारा मुझे आभास मिलता है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे आप बताते हैं बहुत से लोगों पे ये सटीक बैठता है, और आप क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये राशिफल आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपका प्रथम नाम का अक्षर व यानी कि वी से स्टार्ट होता है, तो ये है आपका 2024 का राशिफल। 2024 आपके लिए कुछ नई चीजें लेकर के आ रहा है, और खास करके प्रेम संबंध अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या प्रेम संबंध आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में प्रेम के लिए जगह नहीं है, तो कोई नया रिश्ता, कोई नई दोस्ती, कोई नया मेल मिलाप, जिसकी वजह से लाइफ में धीरे धीरे ही सही काफी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। आपका जो 2024 है, स्टार्ट तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसमें ग्रोथ जरूर देखेंगे। मतलब एकदम से चीजें नहीं होने वाली है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके चीजें स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद थोड़ा ग्रोथ आप महसूस करने लगेंगे। लेकिन 2024 जब समाप्ति होगा, तो आप ये देखेंगे कि आपने इस पूरे साल में काफी ग्रोथ कर लिया है, और वो भी स्लो पेस पे करते हुए आपको इतना नहीं लगेगा, लेकिन जब उसका आउटकम निकलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे खुद कि इतना ज्यादा चेंज आपको देखने को मिला है। कुछ लोग थोड़ा सा ख्याल रखें, कुछ लोगों को मुझे इंजरी होती दिखाई दे रही है, सर पे चोट लग सकती है, थोड़ा ध्यान रखो। सर के पीछे कुछ लोगों को चोट लगती दिखाई दे रही है, बहुत ध्यान से ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो हेलमेट पहन करके ही चलें, वरना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या आपके फैमिली में को लेकर के आपको कोई भी दिक्कत सता रही है, खासकर कि पति पत्नी के बीच में, या कुछ आपकी जो डॉटर है वो मुझे कुछ परेशान, कुछ रोती हुई ऐसी लग रही है 2024 में, तो आप उनको काफी सपोर्ट करेंगे। तो 2024 में आप अपनी फैमिली के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बनेंगे, उनको संभालेंगे, उनके साथ जो भी क्राइसिस, जो भी दिक्कत होगी, उसके लिए काफी मजबूत स्तंभ आप बनेंगे, जिसकी वजह से वापस से उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी डगमगाएगी, थोड़ी सी परेशान होगी, लेकिन वापस आप उसको ट्रैक पे ले आएंगे। ये बहुत अच्छा कार्य आप करने वाले हैं साल 2024 में। कुछ लोग जो हैं वो धार्मिक स्थल पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, माता रानी के खासकर दर्शन करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थान पे जाएंगे जहाँ बहुत सारे फूल पौधे हैं, बहुत सारा नेचर है, और वहां पर आपको माता रानी के दर्शन होंगे। कुछ लोगों को स्वप्न में भी दर्शन हो सकते हैं लगभग अप्रैल के आसपास। खासकर मुझे ये जो साल है आपके लिए यही दिख रहा है, आपको अपने बच्चों को लेकर के काफी प्रोटेक्टिव रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम आपको बच्चों के ऊपर आ सकता है, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा सतर्क रहेंगे और सारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से उन चीजों को आप ठीक कर पाएंगे, ऐसी मुझे चीज दिखाई दे रही है। तो कितना भी आपकी फैमिली को कोई बदनाम करने की कोशिश करे, आपके बच्चों को परेशान करने की कोशिश करे, आप पर भगवान का ऐसा हाथ रहेगा कि आप उन सभी चीजों से आराम से अपनी पूरी फैमिली को, अपने बच्चों को निकाल पाएंगे। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। गुरु माँ से मिलने के बाद मुझे अमेजिंग फ़ायदे हुए हैं। पहले मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता था, और गुरु माँ से मिलने के बाद पहली बार में ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, पहला एग्ज़ाम। यहाँ दरबार में आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो जिस मनोकामना को लेके आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता ही है। निःशुल्क सिद्ध दरबार है, और गुरु माँ जितना संभव हो सके सब लोगों की बहुत सहायता करते हैं। कई लोग जो है मुझे कुछ ऐसी मन्नत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां आप नंगे पैर चलेंगे और वो मन्नत आपकी पूरी जरूर होगी। कृष्ण भगवान के मंदिर भी कुछ लोग इस समय में जा सकते हैं, या फिर किसी कृष्ण भक्त से आपको हेल्प मिल सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में आप लोगों के दो चेहरे पहचान पाएंगे। कुछ लोग ऐसा है जो आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप बहुत आराम से उनके दो चेहरे जो है वो पहचान पाएंगे। 2024 में अगर आप अपने घर को बेचना चाहते हैं तो उसके पूर्णतः योग है। आप अपने घर को चेंज भी कर सकते हैं, चेंज होने का, और साथ में घर के बेचने के योग बन रहे हैं, लेकिन खरीदने के योग अभी नहीं बनेंगे। उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। किसी भी जगह पे अगर आप फंस जाते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ी देर शांत हो जाएं, आपको खुद ब खुद उत्तर भी मिल जाएगा। और आपकी बातों से इस साल में लोग बहुत इंप्रेस होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सामने वाला कितना भी टफ हो, सामने वाला कितना भी कहीं का भी कुछ बादशाह हो, राजा हो, लेकिन आपकी बातों से सामने वाला बहुत इंप्रेस होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपका काम किसी भी प्रकार से बाहर से है, यानी कि इंटरस्टेट है, आपका एक्सपोर्ट वगैरह से संबंधित काम है, या आना जाना आपका काम के सिलसिले में बाहर रहता है, तो उसमें विशेष आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। और विदेश से कुछ लोगों को खास मैसेज, कुछ खास पैसे का लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है।
कुछ लोगों को कुछ खोया हुआ नहीं कह सकते उसको, आपके माता ने या आपके दादी ने ऐसा कोई सामान रखा हुआ है कहीं पर, वो आपको अचानक से वो डब्बा मिलता हुआ मुझे कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको देख के उसमें क्या है बड़ी खुशी मिलेगी। ओवरऑल बात करें धन की, तो धन संबंध में भी अच्छा समय रहेगा। आपकी सारी जरूरतें 2024 में जरूर पूरी होंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप चिंतित मत होइए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ हैं। हम निशुल्क दरबार लगाते हैं, सिद्ध दरबार होता है, दिल्ली में लगाते हैं। जो भी व्यक्ति अगर परेशान है, एक नारियल जो जटा वाला हो जिसमें पानी हो, उसे 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आना। मैं मंत्र सिद्ध करके आपकी समस्याओं हेतु उसको दूंगी, उसका प्रयोग करो और 11 बार दरबार में हाजिरी लगाओ। जैसे सभी लोगों के काम बन रहे हैं, ईश्वर आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। शनिदेव भगवान, नवग्रह देवता आप सभी पर कृपा जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के इस राशिफल को यही समाप्त करते हैं। अगले राशिफल में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारे आशीर्वाद देती हूँ। 2024 की खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।